हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके इस पूरे चैप्टर का, दैट इज टनल थ्रू अर्थ। क्या है टॉपिक? टनल थ्रू अर्थ। अब बच्चा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है या अमेरिका जाना है, कितना समय लगेगा आपको? आप बोलेंगे सर 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, नहीं ये नहीं वो। मैं अब आपको बोलूँगा कि अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आपको अमेरिका पहुँचने के लिए सिर्फ 42.3 मिनट्स लगेंगे। यस, 42.3 मिनट्स में आप यहाँ से अमेरिका जा सकते हो या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो और वापस आ भी सकते हो अगले 42.3 मिनट्स में, यानी 84.6 मिनट्स में आप जाएंगे, किसी से मुलाकात करेंगे और वापस आ जाएंगे। देखो बच्चा लोग, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये पूरा ही इमेजिनरी टॉपिक है। कैसा है? इमेजिनरी। ठीक है। इसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि अगर हम अर्थ के अंदर कोई टनल लेते हैं, हम अगर अर्थ के अंदर बेटा कोई टनल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने क्या किया बेटा, मान लो ये अर्थ में टनल ले लिया। सो यहां से यहां जाने का जो समय है वो होगा 42.3 और वापस यहां आने के लिए समय लगेगा 84.6। मतलब बच्चा एक्चुअली अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टनल, अपने अर्थ में कोई टनल ली तो आप इसके अंदर जाएंगे और यहां पे आप SHM करेंगे। अब जरूरी नहीं कि टनल ऐसी हो, टनल कैसी भी हो सकती है। आप चाहे तो ऐसी भी कोई टनल बना सकते हैं, आप चाहे तो सेंटर से पास होती हुई भी कोई टनल बना सकते हैं। ये सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ अर्थ। आपके बुक में इसके लिए बोला हुआ है कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का या SHM का वो है 84.6 मिनट्स। बट बेटा हम ये प्रूव करेंगे कि चाहे टनल सेंटर में से हो चाहे टनल कहीं भी हो, आपको टाइम उतना ही लगने वाला है। क्लियर? पहले तो बेटा ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट SHM करेगा, तो आप ये भी प्रूव करते हैं कि ये SHM होगा और ये भी प्रूव करते हैं कि इसका टाइम पीरियड 84.6 होगा। चलिए आई रिपीट बच्चा लोग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो बेटा हम लोग एक सेंटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं भी करो आंसर सेम रहेगा, बट समझने के लिए टनल पे थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, हमने बेटा ये डायमीटर, देखो जरूरी नहीं है कि टनल ऐसी हो, टनल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, सेंटर से पास होनी चाहिए और डायमेट्रिकली होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि आप यहां पे खड़े हो मस्त चुन्नू मुन्नू बबलू बनके, क्या होगा बेटा? आपको मालूम है कि आप जब यहां पे आओगे तो आप नीचे खींचते चले जाओगे। अच्छा, एक और चीज बच्चा, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में हमने कहानी पढ़ी थी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा अर्थ के अंदर, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होती जाती है। यस और नो? बट अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार जाके वीडियो देख के आइए, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऊपर जाओ कि अर्थ के नीचे आओ, जी जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। ओके। सो बच्चा, अब एक बात बताओ, जब ये सरफेस पे खड़ा है, जब ये बच्चा सरफेस पे खड़ा है तो इस पे एक फोर्स है, mg फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा? mg फोर्स। हमको पता है कि अर्थ का सेंटर इसको खींच रहा है। अब ये आएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों बच्चा? बिकॉज इसका ग्रेविटेशनल चेंज होता जा रहा है। देखो ग्रेविटेशनल चेंज किस हिसाब से होगा? g/r। मान लो कि ये इस डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस r है। तो जैसे से ये r कम होता जाएगा एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी ना हो रही है। माना कि एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का बढ़ना। इन शॉर्ट वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ने की गति कम हो गई है। पहले अगर वो 2 सेकंड में, या चलो बात करते हैं 2 मिनट में 10 बढ़ रहा था, तो अब 2 मिनट में 6 बढ़ेगा जरूर। फिर जैसे वो इधर आएगा बेटा एग्जैक्ट सेंटर पे, तो बच्चा आपको पता है कि एग्जैक्ट सेंटर पे फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यही हमारी मीन पोजीशन हो जाएगी। आपको याद है ना बेटा लोग कि हमने कुछ स्टेप्स देखे थे टाइम पीरियड ढूंढने के लिए। पहला स्टेप क्या था?
फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बच्चा यही मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। क्यों? बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होती है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ जाएगा इसकी फोर्स तो जीरो, लेकिन क्या इसका मोशन जीरो होगा? नहीं बच्चा लोग, ये स्पीड के साथ आ रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो ये एकदम यहां तक पहुंच जाएगा, ये सामने की तरफ। और जब वो यहां पे पहुंचेगा, तो बेटा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों वेलोसिटी जीरो? बिकॉज अब अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है। तो धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी कम होगी, जब तक वो यहां तक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, अब बेटा वापस इसको फोर्स इधर खींच रहा है, तो वापस ये अंदर की तरफ जाएगा। अरे बेटा हमको देखने में लग रहा है ये अर्थ नीचे, बट एक्चुअली जब भी आप होते हो तो अर्थ के ऊपर ही होते हो ना, सरफेस के ऊपर ही होते हो ना, चाहे कहीं भी हो। तो ये फिर से यहां पे जाएगा एंड फाइनली ये SHM करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया कि SHM क्यों करेगा, कैसे करेगा, इसको हम प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जा सकता है, हम वो प्रूव भी करेंगे, बट पहले आपको समझना जरूरी है। समझ आया कि ये SHM करेगा, क्यों करेगा? बिकॉज उसको फोर्स इधर और इधर से इधर खींच रहा है। जब ये दूर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, ठीक है, ये रिटार्डेशन होता जाएगा। ओके चलिए, सो आइए हम अब फाइंड करते हैं इसका टाइम पीरियड। बच्चा वैसे इसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट r बाय g, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो ये इक्वेशन हमको डिराइव करनी है। चलो शुरू करें। ओके 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 ओके, वही टनल ले लेते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बंदर, ये यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या है बेटा, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। मान लो बेटा कि ये बंदा उठ के यहां पे आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो। कितना? स्लाइटली डिस्प्लेस करो। तो ये बेटा उसका स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो मैं कह देता हूं कि ये डिस्टेंस x है। एक्चुअली बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, खाली दिखाने के लिए आपको बड़ा ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बच्चा इस समय इस पर नेट फोर्स लिखो। तो इस पर नेट फोर्स कितनी होगी बेटा? अगर ये इधर है तो ये अर्थ के नीचे की तरफ खिंचाएगा, mg फोर्स है। mg है कि नहीं? नहीं, गलत बच्चा, ये अब की बार g नहीं होगा, g की कुछ और वैल्यू होगी। यार हमने पहले भी देख रखा है ना कि जैसे अर्थ के अंदर आता जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होती जाती है। सो ये फोर्स कितना होगा? g डैश होगा। सो हम क्या कहते हैं? g डैश। अब बच्चा हमको पता है कि g डैश वेरिएशन किस हिसाब से होता है? सो g x बाय r, ये हो जाएगी एफ नेट की फॉर्मूला। अब ये क्या चीज है? तो बच्चा लोग इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशन का चैप्टर, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जिसकी फॉर्मूला ये रहती है। ओके, ये x क्या है? x इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस कितना अंदर आ गया, हाइट। बच्चा इसको हम हाइट लेके चलते थे, आपको याद हो तो, ये हम हाइट लेते थे, फिर ये हाइट कम होती जाती है, यहाँ पे हम GH लिखते थे। अब की बार मेरी हाइट क्या है? x है, इसलिए हमने h ना लिख के x लिखा है। अब बच्चा क्या मैं इसके आगे माइनस लगा सकता हूँ? हाँ सर लगा दो, माइनस तो चलेगा। बच्चा ऐसे लगाना नहीं है। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ करवाया? इधर करवाया। फोर्स कहाँ लगी? इधर लगी। तो बेटा वेक्टर, अगर मैं वेक्टरली देखूं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। अब अच्छा ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस kx के फॉर्म में। देखो k ऑफ x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस mg बाय r x। सो ये क्या हो गया बच्चा? माइनस kx माइनस समथिंग ऑफ x डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब ये हो गई हमारी k की वैल्यू। बस अब तो खत्म। सो अब हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं 2 पाई रूट m बाय k। बच्चा ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी भी SHM पे एप्लीकेबल है। हम अलग अलग कंडीशन के अंदर k की वैल्यू अलग अलग लेते हैं।
सबसे पहले बेटा हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की थी, तो स्प्रिंग के समय के अलग अलग रखा। फिर हमने बात की थी सिंपल पेंडुलम की, फिजिकल पेंडुलम की, और आज हम देख रहे हैं टनल की। ठीक है, सो यहां पे के की ये वाली वैल्यू पुट कर दो mg, और ये r जो है ऊपर चला जाएगा mm कट। सो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2π√r/g। अब बच्चा लोग हमको g की वैल्यू पता है, हमको r की वैल्यू पता है। r की वैल्यू क्या होती है 6.4 × 10⁶ मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, और g हमको पता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये टाइम पीरियड आएगा अप्रोक्सीमेटली 84.6 मीटर, सॉरी 6 मिनट, 84.6 मिनट। अब ये टाइम पीरियड पूरे एक ऑसिलेशन का, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां से निकल के इधर पहुंचेगा और वापस इधर आएगा 84.6 मिनट में, जाके वापस आ रहा है। खाली जाना हो, अकेला जाना हो तो इसका आधा 42.3। इसलिए हमने कहा था कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप केवल 42.3 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। समझ आया? तो ये तो बात हुई डायमेट्रिकली की। देखो कोई भी डायमीटर ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, सेंटर से अगर टनल पास होगी तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बट सर अगर सेंटर से पास ना हो तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। बच्चा लोग यही आंसर आएगा, टेंशन मत लो, कहीं से भी ये टनल कहीं से भी ले लो, आंसर यही आने वाला है। चलो वो भी देख लेते हैं कि कैसे यही आंसर आएगा। बेचारा अर्थ टूटता जा रहा है। एक काम करते बेटा, इसकी एक टनल यहां ले लेते हैं। ओके, ये ले लेते हैं एक टनल, छोटी बड़ी टनल का थोड़ा माफ करना भाई। ओके, अब मान लो बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से गिर रहा है और इसका सेंटर तो ये है। बच्चा अब जो फोर्स है वो फोर्स किस तरफ लगने वाली है? बेटा फोर्स तो हमेशा टूवर्ड सेंटर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टूवर्ड दी सेंटर होती है, ये तो हमको पता है। सो फोर्स जो है बेटा वो ऐसी लगेगी। पहला स्टेप टाइम पीरियड ढूंढने का पहला स्टेप है इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते हैं बेटा। देखो अब बेटा बात सुनो बेटा, अगर कोई वेक्टर ऐसे है मतलब उसका असर यहां पे भी है, उसका असर यहां पे भी है, बोलो है कि नहीं? पढ़ रखा है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये उसका रिजल्टेंट। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर आप यूं आ रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहे हैं, वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहे हैं, बहुत बार हमने देखा है। ओके, तो बच्चा एक बात बताओ, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा ये फोर्स कितना है? ये फोर्स कितना है? mg डैश, नीचे आता जाएगा तो g चेंज होता जाएगा। अब जरा ध्यान से बात सुनो बेटा, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब देखो ये कंपोनेंट क्या कोशिश कर रहा है? उसको अंदर लाने की। लेकिन बेटा हमको पता है कि हम जब अर्थ के अंदर गिरते हैं तो हम स्ट्रेट ही गिरते हैं, है ना यार। ये जो सरफेस है ये इसको इधर जाने ही नहीं देगी, मतलब इसका कोई भी रोल अभी देखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं देखने को मिलेगा बेटा? ये सरफेस है यार। आप खड्डे में गिरते तो खड्डे में तो सीधा नीचे ही गिरोगे ना, ऐसे साइड में नीचे थोड़े ना गिरोगे। सरफेस के कारण आप उधर जा ही नहीं पाते। हाँ अगर सरफेस नहीं होती तो आप ऐसे गिरते, बट है वहां पे सरफेस है। तो ये कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे गिरा रहा है? बेटा ये mg डैश तो नहीं हो सकता, इसका कंपोनेंट ले लो तो ये क्या हो जाएगा? mg डैश कॉस थीटा। बोलो क्लियर? mg डैश कॉस थीटा। तो ऐसे नीचे गिरते 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 बेटा जब ये इधर आ जाएगा, जब इधर सेंटर में, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये पूरा mg इस तरफ हो जाएगा? देखो अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था बेटा, mg के कंपोनेंट हो रहे थे। जैसे वो इधर पहुंचा देखो ये एंगल बढ़ गया, यानी कि जैसे से वो नीचे आता जा रहा है एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा बेटा ये एंगल 180 हो जाएगा। यस और नो? तो cos 180, सॉरी एंगल 0 हो जाएगा, नॉट 180, सॉरी
कैसा एंगल हो जाएगा 0, ओ सॉरी माय मिस्टेक, नॉट 0, 180 90। देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, तो ये एंगल 90 हो गया। सो cos 90 0। इसका मतलब बेटा जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब की बार नेट फोर्स फिर से 0 हो जाएगी। यानी कि बेटा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी सेंटर ही है, सेंटर ऑफ टनल, ये पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये सारी कहानी हमने क्यों देखी? ये पता लगाने के लिए कि मीन पोजीशन कहां होगा। चलो ठीक है, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा मिटाता हूं और सुंदर सा वापस लिखता हूं। ये इधर से इधर आएगा, सो पूरा का पूरा mg अंदर हो जाएगा, सरफेस से करंट वहां जा नहीं पाएगा, तो नेट फोर्स इधर 0। अब जरा देखो, अब बेटा मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाता हूं। ये इधर आ गया इक्विलिब्रियम पे, बेटा मैं उसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करवाता हूं x, डिस्प्लेसमेंट करवाता हूं x। अच्छा, अब क्या करे बच्चा ध्यान से देखना। देखो पहले हमने यहां पे x लिया था, अब मैं ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को r बोल देता हूं, बच्चा एक्चुअली फॉर्मूला होती है g डैश की, g r बाय कैपिटल R, जहां पे स्मॉल r क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसके पहले वाले केस में ये r और x सेम थे, एक्चुअली x क्या था, सेंटर से डिस्टेंस था। बड़ा अब की बार देखो x सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, पहले में क्या था, पहले में देखो ये था, ये पॉइंट इधर था, सो ये हमने डिस्प्लेस करवाया था, सो यही r था, यही x था, तो हमने r की जगह पे x ले लिया था। बट अब की बार ऐसा नहीं है, ठीक है, सो अब की बार r अलग है, x अलग है, कोई बात नहीं। बेटा इस जगह पे इसको हम डिस्प्लेस करवाने के बाद फोर्स लिखते हैं, तो बच्चा नेट फोर्स कितनी होगी, वही ग्रेविटेशनल पुल कितना है, mg डैश cos थीटा। सो बच्चा यहाँ पे g डैश के बदले क्या, ये ऐसा लिख सकता हूँ, mg r बाय कैपिटल R cos थीटा। बोलो क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा मुझे फोर्स किस में चाहिए, माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, देखो डिस्प्लेसमेंट दिख ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, cos थीटा की फॉर्मूला वैल्यू यहां से पुट करते हैं। बच्चा लोग ये थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहां से cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बोलो है कि नहीं, एडजेसेंट। चलिए काम करते हैं, ये ले लेते हैं, ये r। सो बच्चा ये थीटा, ये जितना एंगल था उतना एंगल ये, सो x बाय r, ये एडजस्ट, देखो ये 90 डिग्री, सो ये एडजेसेंट। बच्चा ये ट्राइंगल बन रहा है, कहां बनाओ, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये r था, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल थीटा है। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, x बाय r, ये वैल्यू पुट कर दो वहां पे, mg r बाय r, x बाय r कट गया। सबसे सुंदर बात ये हुई कि जो वेरिएबल था, जो चेंज हो रहा था ओवर द हाइट, r डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, देखो ये जो r डिस्टेंस है बेटा, ये चेंज होता जा रहा है, सो वही निकल गया, सबसे बेस्ट पार्ट। सो क्या बचा, mg बाय r x। अच्छा क्या मैं माइनस लगा सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, देखो ये mg कहां लग रहा है, cos थीटा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, सो ये आ गया माइनस। सो बच्चा लोग ये आ गया हमारा नेट फोर्स, जो कि पहले जैसा ही है, पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। सो अभी भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट r बाय g। सो बच्चा लोग आप अर्थ पे कहीं भी टनल बना लीजिए, आपको यही फॉर्मूला बनेगी टाइम पीरियड की, जहां पे कैपिटल R उसका रेडियस हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दे सकता है, बेटा अर्थ की जगह पे कोई दूसरा प्लैनेट दे देगा और उसका रेडियस आपको दे देगा, तो टाइम पीरियड उसके हिसाब से हो जाएगी। अर्थ के हिसाब से ये टाइम पीरियड हम बोल चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट अकॉर्डिंग टू अर्थ। अब यहाँ पे रेडियस और जी की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग होगी, जो प्लैनेट क्वेश्चन में दिया जाएगा उसकी वैल्यू रखना एंड आंसर फाइंड कर लेना।
ठीक है। ओके, तो बच्चा टनल थ्रू अर्थ का टॉपिक इतना ही था। अब आओ अगला टॉपिक देख लेते हैं, SHM ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। ओहो सर, कहां से पकड़ के लाते हो बच्चा? आपको याद हो तो हमने पहले भी यूट्यूब के क्वेश्चन देखे थे आपके चैप्टर नंबर 10 में, शायद लिक्विड वाले में, है ना? आपको याद है? भाई कहीं पे अगर ट्यूब मोटी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मान लो बेटा कि ये यूट्यूब है, इसमें हमने ये लेवल तक, ये लेवल तक कोई लिक्विड भर रखा है, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है? नहीं लिक्विड, गैस पे तो SHM होता नहीं है, लिक्विड पे SHM होगा। लेट मी ड्रॉ दी लिक्विड फॉर यू। ओके, अब बेटा देखो, मान लो कि मैं इसको इस समय नीचे पुश करता हूं, किसी चीज की मदद से मैं इसको नीचे पुश कर रहा हूं। मैंने पुश कर दिया, चलो मान लो बेटा कि x कितना, x डिस्टेंस में नीचे ले आया, तो बेटा यहां से लिक्विड ऊपर हो जाएगा, और कितना ऊपर होगा बेटा? ऑब्वियस बात है, x ऊपर हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पहले वो यहां पे था, अब मैं उसको यहां ले आऊं। बेटा जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे छलकता रहेगा। बेटा पानी कैसा होगा, आप जैसे ही पानी को छोड़ते हो पानी ऐसे 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 होगा, फिर कुछ समय बाद अपने आप धीमे पड़ के वापस बैलेंस हो जाएगा। यानी कि बेटा यहाँ पे लिक्विड भी क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। यूट्यूब के अंदर SHM कर रहा है, तो इसका भी टाइम पीरियड हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पक्का? अच्छा, सो बच्चा स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड। पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बच्चा मेरे ख्याल से ये जो पोजीशन है यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? यहाँ पे वो स्टेबल है। अब इसको हमने नीचे डिस्प्लेस किया, क्या किया? इसको नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अब लिक्विड यहां आ गया, यहां से लिक्विड गायब हो गया, यहां से लिक्विड गायब हो गया, हमने इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि अब हमारी कहानी यहां तक चलेगी, यहां तक, ठीक है? ये पार्ट हमें अब ऑब्जर्व करना है, इतना पूरा। अच्छा बड़ा एक बात बताओ, यहां पे हम क्या करते थे कि उसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट कराते थे, डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, और उस जगह पे नेट फोर्स लिखो। तो बच्चा नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? अच्छा, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? बेटा एक तो ऊपर से लग रही होगी इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब फोर्स, हमें फोर्स देखना है। सो फोर्स कितना हो जाएगा? P0 है, जहां पे A क्या है बेटा? इसका एरिया। A क्या है? इसका एरिया, ठीक है? अच्छा, अब बेटा नीचे से भी एक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, लिक्विड लगाएगा। मैं बोल देता हूं कि चलो जो लिक्विड जो प्रेशर दे रहा है वो P है, और ये में PA हो जाएगा फोर्स। सुनो, ये लिक्विड, बेटा इसके ऊपर एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नीचे एक प्रेशर है लिक्विड का, जो भी लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट, है ना? तो बेटा इसका फोर्स P0 है, इसका फोर्स P है। हमको पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये हमने पढ़ रखा है। P इज इक्वल टू F बाय A, सो F इज इक्वल टू PA। तो बच्चा ऑब्वियसली कि ये वाला प्रेशर, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज जैसे हम उसको छोड़ेंगे लिक्विड ऊपर जा रहा है, लिक्विड ऊपर जा रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है। तो बच्चा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? PA माइनस P0 है। बोलो क्लियर? PA माइनस P0 है। अच्छा, अब बेटा हमें फाइंड करनी है ये P की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? एक काम करो बेटा, ये अच्छा एक बात बताओ, हमने पढ़ रखा है कि इक्वल हाइट पे प्रेशर इक्वल होता है, पढ़ा था चैप्टर 10 में, इक्वल हाइट पे प्रेशर इक्वल। तो बच्चा इस पॉइंट पे ये जो हाइट इक्वल ली है, इस पॉइंट का प्रेशर भी वही होगा। अच्छा, इस पे प्रेशर कितना होगा?
आपने पढ़ रखा है ना बेटा, हमने देखा था किसी भी बकेट के अंदर प्रेशर कितना होगा, मान लो कि इसकी हाइट h है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको भूल गया बताना कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो l है, ठीक है, ये l। ओहो, ये l लेंथ थी और ओरिजिनल लिक्विड जहां तक था उसकी लंबाई लेंथ l थी। अच्छा, अब हम ये बताना चाह रहे हैं किसी भी बीकर के अंदर अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, सो आप प्रेशर कैसे फाइंड करते थे, P0 प्लस रो जी एच, याद आया कुछ, जहां पे रो क्या होता है, इसकी डेंसिटी। तो हम मान लेते हैं बेटा इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, जो भी लिक्विड है, वाटर है, जो भी है, रो जी एच। एच का मतलब बेटा ये हाइट के, ये पॉइंट, ये हाइट कितना है, ये पॉइंट से सरफेस कितना ऊंची है, उसको हम हाइट कहते थे, यस और नो। तो बच्चा अब हमारे केस में क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी, एच कितना है, देखो ये हाइट है, ये हाइट बेटा, ये x और ये कितना होगा, देखो ये x है तो ये भी x होगा, है कि नहीं, देखो ये x है तो ये भी x होगा, तो ये हाइट कितनी हो गई, x प्लस x 2x, हाइट कितनी हो गई, ये x प्लस x 2x हाइट हो गई। सो ये मिल गया बेटा मुझे p की वैल्यू, इसको वहां रख दो जहां पे ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी 2x इंटू ए माइनस P0 a, ठीक है, p की जगह पे रख दिया, a को अंदर डाल देते हैं, P0 a प्लस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 रो जी a, ये a मल्टीप्लाई हो गया x, 2 रो जी a x माइनस P0 a, P0 a कट, तो बच्चा नेट फोर्स कितना आ गया, 2 रो जी ए एक्स, ये आ गया नेट फोर्स। क्या यहां पे माइनस लगाना सही रहेगा, तो लगा दो, आंसर आ जाएगा। अरे माइनस तो आएगा ही, देखो ना क्यों बच्चा, हमने इसको डिस्प्लेस कहां करवाया, ऊपर की तरफ, और यहां से नीचे की तरफ। इधर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, इधर फोर्स कहां लगेगा, नीचे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर में अगर बात करूं तो माइनस आ जाएगा, खत्म। अब हमको बेटा फोर्स, एसएचएम के लिए फोर्स क्या चाहिए होता है, माइनस समथिंग ऑफ एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, देखो आ गया, मतलब ये मेरे के की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। बच्चा अब तो टाइम पीरियड इजीली मिल जाएगा, 2 पाई रूट एम बाय के, 2 पाई रूट एम अपॉन के की जगह पे 2 रो जी ए, यह आ गया टाइम पीरियड, बहुत ही गंदा टाइम पीरियड है। अब बच्चा जनरली इस केस में मास नहीं दिया होता जनरली, तो क्या करेंगे, बस लोग हमको पता है, ये मिटाऊं, ये इसकी तो जरूर नहीं, हमको पता है कि मास जो है वो हम दे सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर चला गया। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चा, वॉल्यूम मतलब एक इतना वॉल्यूम और एक इतना वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम मतलब क्या, लिक्विड का जितना वॉल्यूम है यहाँ पे वो। अब वॉल्यूम निकालना हो तो आपको मालूम है कि हम हमेशा एक कहानी और भी करते हैं, एरिया इंटू लेंथ कर लेते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया इंटू लेंथ भी कर लेते हैं। तो बच्चा इस ट्यूब की लेंथ L, इस ट्यूब का एरिया A, सो AL, सिमिलरली इस ट्यूब की लेंथ L और इस ट्यूब की एरिया A, सो AL इंटू A प्लस AL, यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2AL। वापस देखो, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, नहीं समझ आया सर, एरिया इंटू लेंथ कैसे कर रहे हो आप बच्चा लोग। एक क्यूबॉइड की अगर मैं कहानी देखूं सॉरी इसके अंदर बेटा अगर मैं एक सिंगल साइड देखूं, एक सिंगल साइड कह देते हैं कि ये सब L है, ठीक है, एक सिंगल साइड की देखूं तो एरिया कितना हो जाएगा L स्क्वायर, स्क्वायर है तो L इंटू L स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है L क्यूब। बच्चा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, L क्यूब को L इंटू L स्क्वायर, सो लेंथ इंटू एरिया, देखो लेंथ इंटू एरिया। तो आप किसी भी
ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ करके निकाल सकते हो, जो कि 100% राइट है, 100%। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। सो देखो एक जो वॉल्यूम आएगा वो इसके लिए और एक वॉल्यूम इसके लिए, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 2AL। बड़ा काम करते हैं, मास की जगह पे ये फॉर्मूला वहां लिख देते हैं 2ρAL, 2ρAL। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, मास की जगह पे 2ρAL अपॉन नीचे क्या था 2ρGA, तो 2 से 2, रो से रो, A से A गया, बचा क्या 2 पाई रूट L बाय G। हा 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 हा, सुंदर अति टिकाऊ सिंपल पेंडुलम L बाय G। देखो वही फॉर्मूला यहां पे वापस आ गया। देखो आपको 99% केस में मास नहीं दिया जाएगा, अगर मास दिया जाता है तो फिर ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मास अपॉन 2ρGA, 2ρGA, बट 99% ये यूज नहीं होता है, यही यूज होता है, तो इसको याद रख के चलिएगा। क्लियर। अब बेटा एक क्वेश्चन आया था वी ट्यूब का, यू ट्यूब का नहीं, वी ट्यूब का। देखो उसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए जरा, हो गया ये चीज। ओके, हमने क्या किया बेटा, यूट्यूब में हमने उसको डिस्प्लेस करवाया, फोर्स देखा तो फोर्स लिक्विड का और ऊपर का था, लिक्विड का नीचे से ज्यादा होगा तो माइनस। फिर हमने इक्वल हाइट लेके ये पी की वैल्यू फाइंड की, जो कि हमने पढ़ी थी 10th चैप्टर में, P0 प्लस ρGH। ठीक है, H की जगह पे 2x था, x प्लस h 2x हाइट थी, इसको रख दिया, एरिया को मल्टीप्लाई किया, P0 P0 गया, तो यहाँ से K की वैल्यू मिल गई। अब अच्छा मास पता नहीं होता है, तो मास की जगह पे हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया, और वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ, दो ट्यूब थी तो दोनों के लिए प्लस कर दिया, तो 2AL हो गया। वैल्यू रखने के बाद, काटने के बाद फाइनल फॉर्मूला आ गई 2 पाई रूट L बाय G, जहां पे L क्या था, लिक्विड कहां तक भरी हुई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी लेंथ कितनी है। L में गड़बड़ी मत करना, इस केस में L मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकल हाइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकल हाइट, उसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, चलिए अब बच्चा एक क्वेश्चन है, हमको बोला गया है कि एक वी ट्यूब है, कैसी है, वी ट्यूब है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर कोई ट्यूब छोटी बड़ी हो जावे तो माफ करना भाई। ओके, बोला भाई कि ये ट्यूब का एरिया सेम है, लेकिन बच्चा इस ट्यूब को हमने थोड़ा झुका के रखा है। कैसा रखा हुआ है, थोड़ा झुका के, मतलब ये एंगल देखो θ1 और ये एंगल θ2 थोड़ा ऐसा टिल्टेड है, मतलब बेटा अब वाटर भी टिल्टेड रहेगा। कह देते हैं कि चलिए यहाँ पे यहाँ तक था एंड इधर को यहाँ तक था। ठीक है, ये लिक्विड इस टाइप का था, ओके। अब बेटा इसमें जो भी हम हाइट लेंगे, देखो हाइट हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमेशा वर्टिकल हाइट, और यही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें चाहिए ना, यही है। अब बेटा यहां से इसको मैं स्लाइड डिस्प्लेस करता हूं, मैं इसको थोड़ा x नीचे ले आता हूं, ये x में इसको नीचे लेके आ गया। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे क्रॉस में रहेगा, स्ट्रेट तो रहेगा नहीं, टिल्टेड है तो थोड़ा क्रॉस में ही रहेगा, है क्या नहीं। ओके बेटा, अगर मैंने इसको x यहां से डिस्प्लेस करा है तो ये भी x ऊपर चला जाएगा, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल सही है। सो ये लिक्विड अब यहां तक पहुंच गया और यहां से गायब हो गया। बच्चा इस जगह पे नेट फोर्स फाइंड करो, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, अगेन वही कहानी होगी बेटा, यहां ऊपर से एटमॉस्फेरिक, नीचे से लिक्विड, P है और P0 है, ये फोर्स ज्यादा होगी, सो ये आ जाएगा PA माइनस P0 है, सेम एज इट इज। अच्छा अब ट्विस्ट अब आएगा बच्चा, इस जगह पे नेट फोर्स तो हो गई, ये P की वैल्यू ढूंढते हैं। चलो P की वैल्यू,
तो बेटा एक काम करते हैं, इससे इक्वल हाइट ले लेते हैं इधर, तो यहां पे भी तो P की वही वैल्यू होगी जो इधर है, सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। सो यहां पे P क्या हो जाएगा बेटा, P0 प्लस रो जी एच, जहां पे P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो क्या है, इसकी डेंसिटी। अब की बार हमको बोला हुआ है कि इसका मास m है, डेंसिटी रो है, ठीक है। जी पता है हाइट, बच्चा हाइट का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो बच्चा मुझे यहां तक की हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए बेटा। मेरे पास ये वाली हाइट कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, जरा ध्यान से देखो। ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये स्टार्टिंग पोजीशन बेटा, इतना x है, ठीक है। ये एंगल θ1 है, तो बेटा ये एंगल भी देखो, ये एंगल बेटा जितना ये एंगल होगा, कैसे, ये हॉरिजॉन्टल, ये स्लैंटेड, ये हॉरिजॉन्टल, ये स्लैंटेड, सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक हो जाएगा x sin थीटा, एक cos थीटा और एक sin थीटा। समझो, देखो कहां करूं, यहां करूं, ये ऐसा है थीटा, इसके दो कंपोनेंट करने बेटा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा कुछ हो जाएगा। यार ये x है ना, ये x, तो एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, ये तो ये कितना हो जाएगा, इधर x sin थीटा। देखो वेट, इसका और भी अच्छे से करें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, हाँ ये एंगल थीटा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करवाया ना, तो ये एंगल थीटा होगा, सॉरी। सो बच्चा ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये x cos थीटा और x sin थीटा। कैसे समझाऊं, देखो ये x, ये एंगल थीटा है, θ1, तो ये भी θ1 हो जाएगा। कैसे, अच्छा मैं काम करता हूं, मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, ये x डिस्प्लेसमेंट था, मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल ले लिया। बच्चा ये और ये पैरेलल, सो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, है कि नहीं, ये कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्सल θ1 करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये x का एक कंपोनेंट इधर, एक देखो ये x है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो मैंने इसके टेल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। तो बच्चा ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन, ये θ1, तो ये भी θ1 हो जाएगा। ये यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूं तो ये θ1 डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो बेटा एक कंपोनेंट का स्ट्रेट ऐसे और एक ऐसे, सो यहां पे क्या आ जाएगा, x sin θ1। तो बच्चा ये जो हाइट है ये हो जाएगा x sin θ1। बोलो क्लियर है, पक्का। सिमिलरली बेटा इसकी बात करते हैं, ये भी x है, ये θ2 है, सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x sin θ2। कहां लिखूं, x sin θ2। बच्चा जरा ध्यान से देखो, ये पूरी हाइट ये और ये है, ये हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा बेटा, मेरा भले टेढ़ा आया हो, ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। सो बच्चा लोग टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये कितना है, x sin θ1, ये कितना है, x sin θ2। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, P0 प्लस रो जी, h की जगह पे x sin θ1 प्लस x sin θ2। क्लियर, हाइट मालूम पड़ा आपको। ओके बच्चा लोग, ये छोटे से एरर के लिए हम माफी चाहते हैं। सो यहाँ पे हाइट कितनी होगी बेटा, इसमें हमेशा हाइट वर्टिकल ली जाती है। सो हमें वर्टिकल हाइट चाहिए थी, इसलिए हमने ये सारा नाटक किया कि ये x डिस्प्लेसमेंट, ये x था, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, सो ये कंपोनेंट कितना हो गया, x sin थीटा। सिमिलरली ये एक इधर एक इधर, सो ये कितना हो गया, x sin थीटा। ये एंगल 1 था तो θ1, ये θ2 था तो θ2, ठीक है। सो ये हाइट हो गई बेटा। p की वैल्यू को यहां रख देते हैं, P0 प्लस रो जी x
साइन थीटा 1 प्लस एक्स, ओहो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, पी नॉट प्लस रो जी एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ए माइनस पी नॉट है। बच्चा ए को अंदर डालेंगे तो ये पी नॉट है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, रो जी ए। यहां से बच्चा लोग एक काम करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, सो ये एक्स कॉमन, देखो देखो वापस सुनो, ए को बेटा अंदर डालूंगा तो पी नॉट है गया, फिर रो जी ए और ये एक्स को भी मैंने इसके अंदर से बाहर ले लिया, सो ये क्या आ गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आ गया बच्चा इस बार का नेट फोर्स, और माइनस तो लगेगा ही, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ठीक है। तो देखो अब की बार के क्या हो गया, ये पूरा हो गया के, गेटिंग, के की वैल्यू रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब बेटा यूट्यूब वाले क्वेश्चंस में इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, कोई एंगल दे देंगे आपको। अच्छा काम करते हैं बेटा, इस चीज को हम यूट्यूब पे लगा के देते हैं, किस पे, यूट्यूब पे, जरा ध्यान से देखना, ये वाला। अच्छा देखो ये जो थीटा 1 थीटा 2 की बात करूं तो बेटा अब की बार ये एंगल 90 हो जाएगा, है क्या नहीं, पहले क्या था कुछ एंगल था, अब ये एंगल देखो 90 डिग्री हो गया, तो बच्चा 90 90 यहां रखो, 90 90 1 प्लस 1 2 रो जी ए, मेरे ख्याल से इसके पहले भी 2 रो जी ए आ रहा था, याद है आपको, के कितना आ रहा था 2 रो जी ए, देखो अब की बार भी आ गया, मतलब ये हमारी फॉर्मूला एकदम वैलिड है। तो बच्चा अब की बार टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एम बाय के की जगह पे रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो दिस विल बी योर टाइम पीरियड। अच्छा इसको डेंसिटी में दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं वापस वही, 2 पाई एम की जगह पे रो वॉल्यूम की जगह बेटा वापस 2AL, जो पहले किया था वही, अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो रो से रो गया, ए से ए गया, क्या बचा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ऊपर बचा 2L, नीचे बचा जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखिए वापस वही आएगा, अगर मैं इसी फॉर्मूला को YouTube पे लगा दूं, बेटा ध्यान से सुनना, इसी फॉर्मूला को YouTube पे लगा दूं, साइन 90 1 प्लस 1 2 से 2 कट गया, देखो L बाय जी आ गया, वही पेंडुलम वाला जो पहले था, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये फॉर्मूला YouTube हो, VTube हो, कैसी भी ट्यूब हो, ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो, हर जगह। सो कौन सी याद रखेंगे, इससे याद रखेंगे, 2L बाय जी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, क्लियर। अगर YouTube आता है तो डायरेक्टली L बाय जी, अगर और दूसरा कोई भी शेप का ट्यूब आता है तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। कहानी खत्म। तो बच्चे लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ऑल द बेस्ट।